वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज का वीडियो एक बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा वीडियो है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आंखों में आई ड्रॉप्स को कैसे डाला जाए। बहुत ही सिंपल सी चीज लगती है कि आई ड्रॉप को डालने में कितना डिफिकल्ट होगा। ड्रॉप को खोलो, आंख में एक ड्रॉप डाल लो, लेकिन आपको यह भी समझना है कि इसमें भी काफी सारी टेक्निक्स और काफी सारी चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि ड्रॉप्स का मैक्सिमम इफेक्ट आए और मिनिमम ड्रॉप की वेस्टेज हो। तो एक एक करके सारी टिप्स आपसे डिस्कस करूंगा इस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा कॉमनली मेरे से पूछा जाता है कि एक बारी में आंख में कितनी ड्रॉप्स डालनी है। क्या एक ड्रॉप डालनी है कि दो ड्रॉप डालनी है? इसमें आपको यह समझना जरूरी है कि हमारे आंख में ड्रॉप होल्ड करने की कैपेसिटी एक ड्रॉप से भी कम है। तो दो ड्रॉप्स डालेंगे तो ड्रॉप्स वेस्ट हो रही हैं, और एक ड्रॉप भी जब आप डालेंगे तो उसमें से कुछ ड्रॉप आंख से बाहर आएगी, क्योंकि आंख अपने अंदर एक ड्रॉप जितना वॉल्यूम भी होल्ड नहीं कर सकती। बट आपको यह ध्यान रखना है कि कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि ड्रॉप डालने के बाद कंटिन्यूसली आंखें झपकते रहते हैं। यह नहीं करना, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली आंखें झपकेंगे ड्रॉप डालने के बाद तो आपकी आंख का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जहां से आंसू आपके नाक के अंदर ड्रेन करते हैं, वो एक्टिव हो जाता है और ड्रॉप का असर कम हो जाता है। दूसरी एक और सजेशन देना चाहूंगा मैं आपको कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंख में मैक्सिमम इफेक्ट आए आई ड्रॉप का, तो आंखों में ड्रॉप डालने के बाद करीब 30 सेकंड तक नाक के पास इस तरह से प्रेशर दीजिए। इससे जो ड्रॉप आंख में डाली जाती है वो आंख की आंसू की नली के थ्रू नाक में ड्रेन नहीं करती और ज्यादा समय के लिए आंख में बनी रहती है, जिससे उसका असर और अच्छा आता है। स्पेशली उन लोगों में जो ग्लूकोमा की ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं, एंटी ग्लूकोमा ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं, उनको तो ये हैबिट रखनी ही चाहिए कि ड्रॉप डालने के बाद नाक को कोने से यहां पे प्रेशर लगा के बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये एंटी ग्लूकोमा ड्रॉप्स अगर नाक के थ्रू बॉडी में चली जाए तो अपना वो साइड इफेक्ट्स दिखा सकती है। कुछ चीजें आपको ड्रॉप खरीदते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप ड्रॉप खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट देख लीजिए। अगर ड्रॉप एक्सपायर्ड है तो जो उसमें दवाई है उसका असर नहीं आएगा। दूसरी बात आपको यह समझनी जरूरी है कि जब भी आप अपनी ड्रॉप को खोलें तो उसमें एक मार्कर पेन से जिस दिन उस ड्रॉप को खोला गया है वो डेट लिख लीजिए, क्योंकि एक बार आंखों की ड्रॉप आई ड्रॉप खुल गई, उसकी लाइफ है 1 महीना। उसकी लाइफ वो नहीं है जो एक्सपायरी डेट में मेंशन है। एक्सपायरी डेट वो डेट है कि अगर बॉटल सील्ड रहेगी तो बॉटल कब एक्सपायर होगी, लेकिन अगर एक बारी बॉटल खुल गई तो उसकी एक्सपायरी है 1 महीना। 1 महीने में आपको ड्रॉप को पूरा यूज कर लेना है। अगर पूरी यूज नहीं होती तो उसको फेंक देना है। आई ड्रॉप्स खरीदते हुए बहुत ध्यान रखें कि जो ड्रॉप आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी है उसी नाम की ड्रॉप आप खरीद रहे हैं, क्योंकि काफी सारी ड्रॉप्स हैं जिनके नाम एक जैसे होते हैं, लेकिन उसमें जो केमिकल होता है, उसमें जो दवाई होती है वो बिल्कुल अलग होती है। जैसे एप ड्रॉप्स और एप ड्रॉप्स एलपी। एप ड्रॉप्स एक एंटीबायोटिक ड्रॉप है। एप ड्रॉप एलपी में एंटीबायोटिक के साथ एक माइल्ड स्टेरॉइड भी होता है। तो नाम देखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दवाई कुछ और प्रिस्क्राइब करी हो और ले कुछ और रहे हो। नेक्स्ट हमें यह समझना जरूरी है कि आंखों में ड्रॉप्स डालनी कैसे है। तो आंखों में ड्रॉप्स को डालने से पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोना है। जब आप ड्रॉप को खोलें तो उसके कैप को ऐसे ही कहीं पे नहीं रख दीजिए, एक क्लीन सरफेस पे रखिए। हो सकता है एक टिश्यू पे उसके ऊपर रख लीजिए, लेकिन ऐसे ही कहीं पे नहीं रखना, क्योंकि अगर कहीं पे भी रख देंगे तो कैप में इन्फेक्शंस आ सकती हैं। वो इन्फेक्शन आपकी नोजल पे ट्रांसफर हो सकती है और फिर वो इन्फेक्शन आंख में जा सकती है। अब ड्रॉप को डालने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग लेट के ड्रॉप डालना पसंद करते हैं, कुछ लोग बैठ के सिर पीछे करके ड्रॉप डालना पसंद करते हैं। अपनी अपनी चॉइस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है ड्रॉप को डालने का कि जो अपना राइट हैंड है उससे नीचे की पलक को खींचिए, अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर सपोर्ट कीजिए, सिर पीछे करिए और एक ड्रॉप डाल लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि ड्रॉप का जो नोजल है वो आंख को टच नहीं करना चाहिए और किसी और सरफेस को भी टच नहीं करना चाहिए।
कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब पलक को नीचे खींच के ड्रॉप डालें या काली पुतली पे ड्रॉप डालें। आप कहीं भी डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि वो नीचे की पलक भी खींचते हैं और ऊपर की पलक भी खींच लेते हैं। ये करना आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऊपर की पलक को खींचेंगे तो रिफ्लेक्सली आंख बंद होने के चांस रहते हैं और हो सकता है ड्रॉप आपकी आंख के अंदर ना जाए, आगे पीछे कहीं और गिर जाए। अगर आप एक से ज्यादा ड्रॉप्स डाल रहे हैं, सपोज आपको 2 ड्रॉप डालनी है, तो दोनों ड्रॉप के बीच में कम से कम 5 मिनट का गैप होना चाहिए। अगर उनमें से एक ड्रॉप लुब्रिकेटिंग ड्रॉप है, जो आंख को मॉइस्ट करने के लिए टीयर ड्रॉप है, तो उस ड्रॉप को एंड में डालना चाहिए। अगर आप कोई ऑइंटमेंट यूज कर रहे हैं या जेल यूज कर रहे हैं तो उसको भी बिल्कुल एंड में डालना चाहिए। कभी कभार जब आप आंख में ड्रॉप डालेंगे तो वो ड्रॉप आपको गले में भी फील हो सकती है, गले में कड़वा कड़वा फील हो सकता है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि आंख में एक आंसू की नली होती है जो आपके नाक से कनेक्ट होते हुए गले में खुलती है, तो अगर उस नली से कुछ ड्रॉप आपके नाक से होते हुए गले में पहुंच जाएगी तो वहां पे आपको बिटर टेस्ट ड्रॉप का आ सकता है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सी ड्रॉप कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर डाल सकते हैं। वैसे सजेशन यही है कि सारी ड्रॉप बिना कॉन्टैक्ट लेंस के डालनी चाहिए, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर डालनी है तो आपको अपने आई डॉक्टर से एक बार डिस्कस करना चाहिए कि क्या ये ड्रॉप कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर हम डाल सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स होती हैं जिनमें मेंशन्ड होता है कि कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर डाल सकते हो, लेकिन सारी ड्रॉप्स नहीं डाल सकते। कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर डालने से ड्रॉप्स का इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो सकती है, तो वो आपको अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कस करना चाहिए। एक और चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर ड्रॉप्स डाल रहे हैं तो ट्राई करिए कि प्रिजर्वेटिव फ्री वाली ड्रॉप्स डालिए, क्योंकि कभी कभार इन ड्रॉप्स के प्रिजर्वेटिव्स कॉन्टैक्ट लेंस को भी डैमेज कर सकते हैं। तो ड्रॉप डालते हुए दूसरे हाथ को स्टेबल करना बहुत जरूरी है। कई लोगों को मैं देखता हूं कि वो नीचे की पलक खींच लेते हैं और दूसरे हाथ से ऊपर से डालने की कोशिश करते हैं और हाथ फ्री फ्लोटिंग होता है और अक्सर ड्रॉप जो है वो बाहर गिर जाती है। तो इस तरह की टेक्निक आप अवॉइड करिए। एक और इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपकी फैमिली में कई लोग ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं तो आपको अपनी ड्रॉप्स को शेयर नहीं करना। शेयरिंग से कंटामिनेशन का खतरा रहता है। तो और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी ड्रॉप्स को प्रॉपर स्केड्यूल में डालिए। अगर आपके डॉक्टर साहब ने बोला है, अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि हर 4 घंटे में डालनी है तो उसको 4 घंटे में ही डालिए और उसी समय डालिए हर रोज। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट होता है जो ग्लूकोमा की या एंटी ग्लूकोमा की ड्रॉप्स यूज कर रहे होते हैं, उनको हर रोज उसी समय पे ड्रॉप डालनी चाहिए। इवन आधा या 1 घंटा भी ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए प्रॉपर इफेक्ट लाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफी सिंपल सा वीडियो था, बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ड्रॉप्स आंख में प्रॉपर्ली नहीं डलेंगी तो मेडिसिन का प्रॉपर असर नहीं आएगा और जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो पाएगी। तब तक के लिए आपके मन में और कोई डाउट्स हो और कोई सजेशंस हो, कोई नई तरह की टेक्निक यूज कर रहा है ड्रॉप को डालने के लिए, तो आप मेरे से शेयर करिए। मिलता हूं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।